नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। हेडलाइन के बाद अब तक की बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। तो रायपुर में कल बीजेपी की मैराथन बैठक होगी। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह कल दिल्ली जाएंगे। 26 जुलाई से छत्तीसगढ़ का मानसून सत्र शुरू हो सकता है। विधायकों की विधायक निधि वापस होगी, मंत्री रविंद्र चौबे ने बयान दिया है। चलिए बढ़ते आगे और आपको दिखाते हैं छत्तीसगढ़ की 4 बड़ी खबरें। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत जुलाई के अंतिम सप्ताह से होने जा रही है। हो सकता है कि 26 जुलाई से यह सत्र 5 दिनों तक चले। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, कल पूर्व सीएम रमन सिंह दिल्ली में आयोजित बीजेपी की बैठक में शामिल होने दिल्ली जाएंगे। तो भाई तीसरी बड़ी खबर, बिलासपुर में ट्रैफिक जवान के साथ एक स्कूटी सवार की बदसलूकी का वीडियो वायरल हुआ। स्कूटी सवार पर केस दर्ज कर उसकी तलाश की जा रही है। छत्तीसगढ़ की सरकारी राशन दुकानें जल्द ही नए स्वरूप में किसी बड़े किराना स्टोर की तरह दिखाई देंगे, जहां बिस्किट, नूडल्स, कॉफी, नमकीन, रेजर से लेकर स्टेशनरी तक का सामान यहां मिलेगा। चलिए बढ़ते आगे, खबरों को विस्तार से देखेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर रायपुर से, जहां कल बीजेपी की मैराथन बैठक होगी। प्रदेश कार्यालय में दिन भर कल बैठकों का दौर चलेगा। कोर कमेटी, प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक होगी। प्रदेश के मौजूदा राजनीतिक हालात पर इस बैठक में चर्चा होगी। इसके साथ ही सरकार को घेरने की रणनीति भी बनेगी। राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश बैठक में मौजूद रहेंगे। सेमी वर्चुअल तरीके से प्रदेश कार्यालय में ये बैठक होगी। तो कल बीजेपी की मैराथन बैठक होगी। प्रदेश कार्यालय में दिन भर कल बैठकों का दौर चलेगा। कोर कमेटी, प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक होगी। प्रदेश के मौजूदा राजनीतिक हालात पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी और इसके साथ ही प्रदेश सरकार को घेरने पर भी रणनीति तैयार होगी। राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश इस बैठक में मौजूद रहेंगे। सेमी वर्चुअल तरीके से प्रदेश कार्यालय में कल बैठक आयोजित की जाएगी। बढ़ते आगे, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह 2 दिन के दौरे पर रविवार को दिल्ली जाएंगे। वे दिल्ली में भाजपा कार्यालय में आयोजित पार्टी की एक उच्च स्तरीय बैठक में शामिल होंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देश पर हो रही इस बैठक में भाजपा के सभी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शामिल होंगे। पार्टी मुख्यालय में आयोजित इस बैठक के बाद रमन सिंह भाजपा के बड़े नेताओं से मिलेंगे और ऐसी चर्चा है कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात में राज्य की राजनीतिक गतिविधियों को लेकर चर्चा हो सकती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांकेर जिले के 152 करोड़ रुपए के 145 विकास कार्यों की सौगात दी। जिला पंचायत परिसर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। कांकेर में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल प्रारंभ करने पर सीएम के प्रति आभार प्रकट किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे इसी तरह आगे बढ़ते रहें और खूब तरक्की करें। कार्यक्रम में विधानसभा उपाध्यक्ष मनोज मंडावी, संसदीय सचिव शिशुपाल शौरी, विधायक अनूप नाग सहित जनप्रतिनिधि और अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। वहीं नारायणपुर जिले में भी सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले में 69 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। कार्यक्रम में बस्तर सांसद दीपक बैज और नारायणपुर विधायक और हस्तशिल्प विकास बोर्ड के अध्यक्ष चंदन कश्यप शामिल हुए। सीएम ने कहा कि सरकार बनने के बाद हमने वनवासियों को तेंदुपत्ता पारिश्रमिक 2500 रुपए प्रति बोरा से बढ़ाकर 4000 रुपए प्रति बोरा किया। पहले पूरे राज्य में मात्र 7 वनोपजों की खरीदी समर्थन मूल्य पर होती थी, जो अब बढ़ाकर 52 वनोपज कर दिया गया है। बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत जुलाई के अंतिम सप्ताह से होने जा रही है। संभव है कि 26 जुलाई से यह सत्र 5 दिनों तक चले। मानसून सत्र को लेकर विधानसभा सचिवालय जल्द ही अधिसूचना जारी करेगी। संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि जुलाई के अंतिम सप्ताह में मानसून सत्र की शुरुआत होगी। इसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा अध्यक्ष के माध्यम से राजभवन नोटशीट भेज दी है। कोरोना वैक्सीनेशन के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने विधायकों की 2 करोड़ रुपए की विधायक निधि की राशि जमा करा ली थी, लेकिन अब वैक्सीनेशन का खर्च केंद्र सरकार उठा रही। इसलिए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि विधायकों की विधायक निधि की राशि वापस लौटाई जाए, लेकिन विधायकों को राशि 2 करोड़ की बजाय 1.5 करोड़ रुपए ही मिलेगी।
बाकी 50 लाख रुपए कोरोना पर हुए खर्च में एडजस्ट किया जाएगा। इस मुद्दे को लेकर भाजपा राज्य सरकार पर हमलावर हो गई। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि विधायक निधि में कटौती न्याय संगत नहीं है, क्षेत्र की जनता के साथ सरकार अन्याय कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को विधायक निधि की राशि पूरी देनी चाहिए। वहीं संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधायक निधि की 1.5 करोड़ रुपए की राशि वापस करने का निर्णय लिया है ताकि विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्य प्रभावित न हो। 50 लाख रुपया की राशि होती है जो माननीय प्रभारी मंत्रियों के अनुशंसा से खर्च की जाती है, उसको छोड़ करके विधानसभा क्षेत्र विकास निधि, विधायक निधि के रूप में विधायकों को 1.5 करोड़ रुपया इस वित्तीय वर्ष में खर्च करने के लिए इजाजत दी जाएगी। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा राज्यों के हालात को देख करके अपने हाथों में लिया और मुफ्त में वैक्सीन की व्यवस्था केंद्र सरकार के द्वारा की जा रही है। राशि सीज की गई है, पूरे राशि 2 करोड़ रुपए क्षेत्र के जनता को वापस करना चाहिए, उसमें किसी प्रकार की कटौती नहीं होनी चाहिए। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू करने को लेकर लोग सरकार का आभार जता रहे। कांकेर जिले के लोकार्पण भूमि पूजन के दौरान ढेकना की रहने वाली मोनिका जैन ने जिले में सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने को लेकर मुख्यमंत्री का आभार जताया। उन्होंने बताया कि वे सिंगल पेरेंट्स हैं और उन्हें हार्ट से जुड़ी बीमारी भी है। उनकी इकलौती बेटी पल्लवी जैन की पढ़ाई के लिए वे हमेशा चिंतित रहा करती थी, लेकिन अब सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चों के दाखिले से वे बेहद खुश हैं। वहीं पल्लवी ने मुख्यमंत्री को बताया कि वे स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल कांकेर में 7वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं। स्कूल में बच्चों को स्मार्ट क्लास, आर्ट एंड क्राफ्ट, खेल कूद सहित बेहतर शिक्षा की सभी सुविधाएं मिल रही हैं। कुपोषण की दर जिले में 27% से घटकर 14% रह गई है। I am Pallavi Jain. I study in class 7. My school's name is Government Nahalil Higher Secondary School of Excellence, and it is run under the scheme of Swami Atmanand. जितने समूह में पोषण योजना शुरू कर कोरोना प्रोटोकॉल में भी इतना अच्छा हमने इसको थोड़ा कुपोषण की दर जिले में 27%। चलिए बढ़ते आगे। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने 175 पदों के लिए राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2020 की तारीखों का ऐलान कर दिया है। पीएससी से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार मुख्य परीक्षाएं राज्य सेवा मेंस 2020 की परीक्षाएं 26, 27, 28 और 29 जुलाई को प्रदेश के रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर, दुर्ग, भिलाई और जगदलपुर में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर ली जाएगी। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र 15 जुलाई को वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा, जिसे परीक्षार्थियों को डाउनलोड करना होगा। यह परीक्षा 175 पदों के लिए ली जा रही है। पहले यह परीक्षा 18 से 21 जून तक होनी थी, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण इसे टाल दिया गया था। आईपीएस मुकेश गुप्ता ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को चुनौती देने वाली याचिका वापस ले लिया। दुर्ग जिले के सुपेला भिलाई थाने में प्लाट खरीदी के एक मामले में आईपीएस मुकेश गुप्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई, जिसे अपने वकील के माध्यम से आईपीएस मुकेश गुप्ता ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। फिलहाल यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी विचाराधीन है, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट से जब तक कोई फैसला नहीं आ जाता हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई नहीं हो सकती। यही वजह है कि उन्होंने हाई कोर्ट से अपनी याचिका अब वापस ले ली है। बढ़ते हैं कि सुंदरम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल राजनांदगांव से कोविड मरीजों के इलाज की अनुमति वापस लिए जाने के खिलाफ हॉस्पिटल की दायर याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था, जिसके बाद सिंगल बेंच के इस फैसले को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ता ने वर्तमान चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच में अपील प्रस्तुत की, जिसमें सुनवाई के बाद डिवीजन बेंच ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। दायर याचिका में अस्पताल प्रबंधन ने कहा है कि सीएमएचओ राजनांदगांव ने कोविड मरीजों के इलाज की अनुमति वापस ले ली। याचिका में जानकारी दी गई कि इस तरह की कार्रवाई बिना किसी सूचना के हुई और अस्पताल को सुनवाई का कोई मौका नहीं दिया गया।
बिलासपुर हाईकोर्ट ने कोरोना इलाज के एवज में ज्यादा राशि वसूलने और कार्रवाई नहीं करने पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार, रायपुर कलेक्टर, सीएमएचओ रायपुर और रामकृष्ण केयर अस्पताल प्रबंधन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अंबिकापुर के रहने वाले संजय अंबश ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें बताया गया कि उनकी मां को कोरोना होने पर उन्होंने 22 सितंबर 2020 को रायपुर के रामकृष्ण केयर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उनकी मां की 2 अक्टूबर 2020 को मृत्यु हो गई। इसके बाद अस्पताल ने याचिकाकर्ता से 4,51,000 रुपए लिए। ये केंद्र सरकार के दिशा निर्देश और राज्य सरकार के आदेश के विपरीत थे, क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने निजी अस्पतालों के लिए इलाज की दर निर्धारित कर दी थी। याचिकाकर्ता ने इसकी शिकायत अधिकृत नोडल अधिकारी से की, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर हाईकोर्ट में गुहार लगाई गई। चलिए बढ़ते आगे। बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने बताया कि कोरोना के चलते 2 नक्सली कमांडर की मौत हुई है और बड़ी संख्या में नक्सली संक्रमण से जूझ रहे हैं। बड़े स्तर के नक्सली अपना इलाज कराने तेलंगाना भी पहुंच रहे हैं। हाल ही में नक्सली कमांडर गंगा और सोबराय के इलाज के दौरान मौत हो चुकी है, जबकि 1 दर्जन से अधिक नक्सली अब भी संक्रमित हैं। बस्तर आईजी के मुताबिक नक्सली संगठन में निचले कैडर के नक्सली उनका इलाज नहीं हो रहा, जिसके चलते विद्रोह की स्थिति अब बनी हुई है। पुलिस प्रशासन ने नक्सलियों से सरेंडर करने की अपील की, जिससे आत्मसमर्पित नक्सलियों को इलाज मिल सकेगा। बस्तर संभाग में बीते 1.5 माह के अंदर 52 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, जिनमें से 12 कोरोना संक्रमित थे। चांदामेटा एवं प्यारबाट जंगल के बीच में माओवादी एवं बस्तर डीआईजी टीम के साथ एक मुठभेड़ हुई। एक वर्दीधारी महिला माओवादी का डेड बॉडी, एक AK-47, एक 12 बोर, 2 पिस्टल एवं एक बर्मर, कुल 5 हथियार बरामद किए गए थे। बिलासपुर जिले में वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। वैक्सीन की पर्याप्त उपलब्धता के बावजूद जिले में वैक्सीनेशन की दर काफी कम है, जिसे लेकर अब स्वास्थ्य विभाग ने शहरी क्षेत्रों में वार्ड पार्षद और ग्रामीण क्षेत्रों में सरपंच पंच की मदद मांगी है, जिससे स्थानीय स्तर पर वैक्सीन नहीं लगने वाले लोगों का टीकाकरण उनका किया जा सके। 45+ आयु वर्ग में 1,78,000 को ही पहली डोज और 25,000 लोगों को दूसरी डोज लग सका है। वहीं 18+ के 73,500 लोगों को टीका लगा है, जबकि 18+ के वैक्सीनेशन का टारगेट भी 8 लाख के करीब है। स्थानीय स्तर पर जानकारी जुटाकर वार्ड में कैंप लगाकर टीकाकरण किया जाएगा। हमने एक लेटर भी सभी डिपार्टमेंट में नगर निगम और सीओ को भेजा, पंचायत को भेजा है। गांव में भी जैसे नहीं लग रहे हैं, वहाँ सरपंच पंच सब मिल के ये हमें जानकारी दे दें कितने को लगा कितने को नहीं लगा, तो फिर हम अपनी टीम भेज के वहाँ एक सर्वे करके या तो फिर वहाँ टीम भेज के वैक्सीनेशन हम करा लेंगे अपनी। बड़ी खबर रायपुर से, जहां ऑनलाइन फ्रॉड का बड़ा खुलासा हुआ है। क्रेडिट कार्ड को ऑनलाइन हैक कर फ्रॉड करते थे। एड्रेस बदलकर अपने एड्रेस में लैपटॉप, मोबाइल, सामान मंगाकर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बाजार में बेच देते थे। रवि भवन, लाल गंगा समेत कई जगहों पर पुलिस ने छापा मारा है। लाखों के मोबाइल, लैपटॉप समेत कई इलेक्ट्रॉनिक आइटम जब्त किए गए। चले तहसीन जैदी हमारे संवाददाता फोन लाइन पे जुड़े। तहसीन, किस तरह से इस पूरे फ्रॉड का खुलासा हुआ है? शोर जी, बहुत ही बड़ा एक गिरोह ये पुलिस ने खुलासा किया है। बहुत बड़ा गिरोह इसको कह सकते हैं, क्रैक किया है रायपुर पुलिस ने। और इसमें हालांकि अभी पुलिस ने इसका खुलासा नहीं किया है पूरी तरह से, लेकिन बहुत जल्द खुलासे की इसमें बात कर रही है। अभी इस गैंग के 5 शातिर आरोपियों को लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है और पूछताछ के आधार पर आज दिन भर जो है पुलिस की एक विशेष टीम ने रवि भवन, लाल गंगा और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक दुकानें हैं, जो कॉम्प्लेक्सेज हैं, उनमें छापामार कार्रवाई की गई है। क्योंकि इनसे पूछताछ में कई बड़े खुलासा इसमें इस बात का हुआ है कि इनके द्वारा ये जो ऑनलाइन जो अपने क्रेडिट कार्ड या किसी भी जो कमर्शियल साइट हैं उन पे जो क्रेडिट कार्ड से बुलवाते थे, ये लोग बड़े ही शातिराना अंदाज से उस क्रेडिट कार्ड या बाकी जो दूसरे साधन है उसमें अंदर जाके ऑनलाइन ही उसमें उसका एड्रेस बदलकर अपना एड्रेस ही लोग डालते थे। ऐसा पुलिस ने अभी जानकारी इस बात की दी है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि पुलिस अभी इस पूरे मामले में ज्यादा बात करने को तैयार नहीं है, क्योंकि पुलिस का कहना है कि इसको जल्द से जल्द खुलासा करेंगे। लेकिन एक बड़ी कामयाबी पुलिस को कह सकते हैं रायपुर पुलिस की, क्योंकि अभी तक रायपुर में सिर्फ फ्रॉड होता था और जो कि बाहर के लोग करते थे, लेकिन एक बड़ा गिरोह जो है आजाद चौक थाना पुलिस ने जो CSP है उनके नेतृत्व में जो टीम है उसके
द्वारा ये बड़ी कार्रवाई की गई है। और इस गिरोह के तार जो हैं वो शुरुआती दौर में पता चले कि मध्य प्रदेश के बालाघाट से शुरू हुआ है और ये झारखंड और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में ये कई लोगों को अभी तक इन लोगों ने ठगा है। और उनके एड्रेस बदलकर जो लाखों के मोबाइल हैं, हम लाखों के बोल रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से अभी तक अंदाजा लगाया जा रहा है कि वहाँ करोड़ों के मोबाइल और जो बाकी सामान है उसको जब्ती कर लिया गया है। ये निश्चित तौर पे बड़ी अभी कार्रवाई है। इसमें अभी जो 5 आरोपी है जिसमें तुषार, गौरव और संदीप देवांगन, इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा 5 लोगों को अभी पूछताछ के लिए वहां पे इनसे पूछताछ होगी तहसीन, और देखना होगा कि और क्या कुछ बड़ा खुलासा इनसे हो पाता है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं कि छत्तीसगढ़ में कोरोना की दूसरी लहर के बाद अनलॉक की प्रक्रिया तेजी से बढ़ रही है। पॉजिटिविटी रेट 1.5% से भी कम होने के साथ ही हवाई और रेल सेवाओं का भी विस्तार तेजी से हो रहा है। लेकिन रायपुर में अभी तक सिटी बस के संचालन को लेकर कोई फैसला नहीं हो सका है। सिटी बस के नहीं चलने से ऑटो और टैक्सी ही यात्रियों के एकमात्र साधन है, जिसके लिए उन्हें अधिक पैसा चुकाना पड़ रहा है। हवाई यात्रियों के मुताबिक शहर से एयरपोर्ट आने के लिए अधिकतम 70 रुपए सिटी बस में देना पड़ता है, लेकिन टैक्सी या ऑटो से आने पर 400 रुपए से 800 रुपए तक खर्च करना पड़ रहा है। वहीं रेलवे स्टेशन से सिटी बस का संचालन नहीं होने से मजबूरी में ऑटो चालकों की मनमानी झेलनी पड़ी है। शहर के एक हिस्से से लेकर दूसरे हिस्से के लिए ऑटो वाले भी 150 रुपए से 250 रुपए तक किराया मांग रहे हैं। यात्रियों का मानना है कि जब अनलॉक की प्रक्रिया के तहत सभी चीजें खोली जा रही हैं, तो जिला प्रशासन को सिटी बस सेवा भी शुरू कर देना चाहिए। बिलासपुर के श्रीकांत वर्मा मार्ग में ड्यूटी कर रहे ट्रैफिक जवान के साथ एक व्यक्ति ने गाली गलौज करते हुए धक्का मुक्की की। रॉन्ग साइड में गाड़ी चला रहे एक व्यक्ति को ड्यूटी पर मौजूद ट्रैफिक जवान राम कुमार रजक ने रोका, जिससे गुस्साए उस व्यक्ति ने वीडियो बना रहे ट्रैफिक जवान का मोबाइल छीन लिया और गाली गलौज करते हुए धक्का मुक्की की। साथ ही उसे मारने की कोशिश भी की। इसके साथ ही उसे अपने रुतबे का धौंस दिखाते हुए देख लेने की धमकी दे डाली। इस पूरी घटना का वहां मौजूद लोगों ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया और कुछ ही देर में यह पूरे शहर में वायरल हो गया। ट्रैफिक जवान की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर स्कूटी सवार की तलाश शुरू कर दी है। राजधानी समेत प्रदेश में बड़े सड़क हादसों और सड़कों की अधोसंरचना समेत कई मुद्दों पर समीक्षा के लिए आगामी 22 जून को छत्तीसगढ़ राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की वर्चुअल बैठक आयोजित की गई है। परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में प्रदेश में बड़े सड़क हादसों समेत प्रदेश के अंदर और बाहरी राज्यों से जोड़ने वाली सड़कों की बनावट पर समीक्षा होगी। बैठक में गृह मंत्री, नगरीय प्रशासन मंत्री समेत सड़क सुरक्षा अंतर विभागीय लीड एजेंसी के अलावा परिवहन विभाग, लोक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग समेत परिवहन संघों के पदाधिकारी वर्चुअली शामिल होंगे। आपको बता दें कि राजधानी समेत पूरे प्रदेश में पिछले वर्ष की अपेक्षा 11% सड़क हादसे बढ़े हैं। बता दें कि प्रदेश में बढ़ते सड़क हादसों के बाद बच्चों को जागरूक करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की पहल पर छत्तीसगढ़ माध्यमिक बोर्ड ने 1ली से 8वीं तक की क्लास के लिए यातायात शिक्षा के नाम से पाठ्यक्रम को शामिल किया है। अधिकांश जो दुर्घटनाएं हो रही हैं वो ओवर स्पीडिंग बड़ा एक कारण रहा है, लेकिन साथ ही साथ में सड़कों में प्रॉपर रोड फर्नीचर या उसका नहीं होना, रोड सेफ्टी फर्नीचर्स का नहीं होना या साइनेजेस नहीं हुआ, साइनेजेस भी नहीं थे। इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर जो अधोसंरचना है सड़कों की और लोगों की व्यक्तिगत लापरवाही दोनों चीज शामिल दिखाई देती है। भिलाई पुलिस ने हत्या का एक मामला 36 घंटे के अंदर सुलझा दिया। दरअसल नंदोरी गांव की सहकारी समिति भवन में एक दिन पहले चौकीदार की हत्या हो गई थी। अपनी जांच में पुलिस ने हत्या के आरोपी सोसाइटी लिपिक के बेटे को गिरफ्तार कर लिया और न्यायिक रिमांड पर भेज दिया। महंगी बाइक और फैशनेबल कपड़े की चाह में नीतीश नाम के युवक ने हत्या कर दी। नीतीश को मालूम था कि सोसाइटी में लाखों रुपए रखे हुए, उसी की चाहत में उसने चौकीदार की हत्या कर दी। आरोपी ने बताया कि उसका इरादा हत्या नहीं था, लेकिन चोरी करने के दौरान चौकीदार हरिशंकर जाग गया और उसने पहचान लिया, जिसके बाद उसने लोहे के सब्बल से चौकीदार पर हमला कर दिया। जिसके बाद आरोपी अलमारी में रखे 8 लाख रुपए से ज्यादा कैश लेकर फरार हो गया। हालांकि पुलिस ने महज 36 घंटे में हत्या का खुलासा कर दिया। 17 तारीख की घटना है। सूचना पर पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा 5 टीमों का
निर्माण किया गया था और 5 टीमों के द्वारा बेसिक पुलिसिंग करते हुए चूंकि वहां आरोपी तक पहुंचा और 8,510 रुपए इस मामले में प्रयुक्त वाहन और आरोपी रविशंकर बंजारे को गिरफ्तार किया है। जुडिशियल रिमांड पर भेजा जा रहा है। एसबीआई बैंक के दुर्ग मुख्य शाखा में मृत व्यक्ति के खाते से 37 लाख रुपए निकाले जाने का मामला सामने आया है। इतने पैसे 1-2 दिन में नहीं बल्कि 13 सालों में निकाले गए हैं और चौंकाने वाला खुलासा यह हुआ कि आरोपी शाखा में ही पदस्थ 56 साल का एक चपरासी है जिसका नाम पोलिंगू कोड़ैया है, जो खाता धारक बनकर पिछले 13 सालों से पैसे निकाल रहा था। बैंक के कर्मचारियों में इस बात को लेकर चर्चा चलती रही। एसबीआई के रिजर्व मैनेजर ने इस मामले में जांच की तो चपरासी की हरकत सही पाई गई। उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। चपरासी फरार है जिसकी तलाश की जा रही है। पोलियंगू कोड़ाइका नाम का एक प्यून था जो खाता धारक 2006 में उसकी मृत्यु हो गई थी और 2006 के बाद से लेके अभी 2020 तक वो लगातार किस्तों में उसको पैसा निकालता था और फर्जी तरीके से निकालता था। कुल मिला के 37 लाख रुपए का उसका आहरण किया गया है और अतिशीघ्र उसकी गिरफ्तारी कर चालानी कार्रवाई की जाती है। छत्तीसगढ़ में सरकारी राशन दुकानों का स्वरूप बदलने वाला है। अब शासकीय राशन दुकानों को बड़े किराना स्टोर की तरह तैयार किया जाएगा, जिसके साथ अब छत्तीसगढ़ के सरकारी राशन दुकानों पर चावल और गेहूं के अलावा खाद्य तेल, बिस्किट, नूडल्स, कॉफी, नमकीन, रेजर से लेकर स्टेशनरी तक का सामान मिलेगा। उत्पादकों की सामग्री सीधा उपभोक्ताओं तक पहुंचेगी और बिचौलियों की भूमिका भी खत्म होने वाली है। इसके सामान की कीमतों में कमी देखने को मिलेगी। वहीं यही नहीं, जो लोग सरकारी राशन दुकान के बाहर लंबी कतारें लगने पर अब ग्राहकों के लिए बैठने की भी व्यवस्था की जाएगी। रोजमर्रा की जो सामान है वो पीडीएस में चावल के साथ साथ साबुन हो गया, तेल हो गया, कापी किताब हो गया, बाकी जो गांव में आवश्यकता की जो हम मिले उसके लिए प्रस्ताव आया है, विचार चल रहा है। चलिए, तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार खबरों के अपडेट के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।